Assalamualaikum guys, welcome to the channel Content Creator. Hope you all are fine. And starting with the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is vitamin A. In this video, we will talk about vitamin A. यानी कि हम लोग इस वीडियो में विटामिन ए के बारे में बात करेंगे. कैसे विटामिन ए जो है वो है क्या, डिस्कवर कैसे हुआ, और हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी सोर्सेज क्या है. कैसे आप लोग अपनी बॉडी में विटामिन ए की जो हमारे पास मिकदार है उसे बैलेंस करने के लिए चीज़ें खा सकते हैं. ठीक है, तो और अब इसके बाद हमारे पास इसकी सिंथेसिस के जो मेथड्स थे वो 1946 में हमारे पास वैन ड्रॉप और जोसेफ फर्डिनांड ने डिस्कवर किए, और 1947 में हमारे पास ऑटो और उसके कलीग्स ने हमारे पास इसकी जो सिंथेसिस के मेथड्स हैं वो हमारे पास डिस्कवर किए थे. तो अब हमारे पास इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हमारे पास 1932 में आई. 1937 में इसकी आइसोलेशन का मेथड वगैरह आया कि कैसे हम इसे दूसरे कंपाउंड से आइसोलेट कर सकते हैं, और 1946 में और 47 में हमारे पास इसकी सिंथेसिस की भी. इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के. हमारे पास ये जो इसकी अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. ठीक है, तो नेक्स्ट की डेफिनेशन में मैंने वो फंक्शंस लिस्ट किए हैं जो कि हमारे पास विटामिन ए की वजह से बहुत बेस्टली हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ये फंक्शंस जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे. विटामिन ए जो है वो मेन रोल जो प्ले करता है वो हमारे पास ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और हमारे पास विजन में हेल्प करता है. ये हमारे पास रेटिना जो हमारे पास हमारी आईज में होता है विजन के लिए, रेटिना और ये उसके लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेटिना बेस्ट होगा तो विजन बेस्ट होगा. फिर उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो मैंने के रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हमारे पास सेल्स की जो है वो विटामिन ए की वजह से बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होती है. विटामिन ए अच्छा होगा तो हमारे पास सेल्स की डिवीजन अच्छी होगी, सेल्स की डिवीजन अच्छी होगी तो हमारे पास बोन्स की ग्रोथ अच्छी होगी. ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास विटामिन ए है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन ए है, यानी कि ये वाटर इनसॉल्युबल है. ये हमारे पास फैट्स में और ऑयल्स में हमारे पास ये डिजॉल्व होता है, लेकिन जो वाटर है वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं है. तो जो चीज़ें वाटर में सॉल्युबल हैं वो बॉडी में ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं होती है. फैट्स जो है वो लॉन्ग टाइम के ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी एनिमल बॉडी हो तो वो उसमें स्टोर्ड रहता है. तो विटामिन ए जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टोर्ड फॉर्म में रह सकता है. इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. विटामिन ए जो है ये मेनली टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो हमारे पास फॉर्म्स है इसकी ये हमारे पास इसकी सोर्स की बेसिस पे की गई है. ठीक है, ये अगर हम लोग इस सोर्स से लेंगे तो विटामिन इस फॉर्म में होगा, और उस फॉर्म में लेंगे तो अब देखें विटामिन की फॉर्म्स अलग है. तो विटामिन ए की जो अलग अलग फॉर्म है उनकी अलग अलग सोर्सेज हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होंगे क्योंकि टोटली उनके स्ट्रक्चर्स ही डिफरेंट हैं. ठीक, और ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. तो उनकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पे होती है. तो पहली फॉर्म जो है वो हमारे पास प्री फॉर्म विटामिन ए जो कि रेटिनॉल जिसे हम लोग कहते हैं, और ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज से आता है. यानी कि अगर हम लोग इस विटामिन ए को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वी हैव टू प्रेफर एनिमल आइटम्स इन आवर फूड. फॉर एग्जांपल फिश के लिवर ऑयल्स में होता है हमारे पास. ठीक है, लैम्प के लिवर्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है ये, और हमारे पास मदर की ब्रेस्ट मिल्क में होता है जहाँ से ये न्यूबॉर्न्स फीटस में जाता है और उनकी ग्रोथ में और सेल की रिप्रोडक्शन में और विजन में हेल्प करता है. तो यहाँ से भी हमें एक बात में वो करना चाहूँगी कोट कि जो मदर्स जो हैं वो इसे या कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के बगैर ग्रोन अप होते हैं, मदर फीडिंग के बगैर, तो उनकी बोन्स की जो ग्रोथ है ना वो हमारे पास कम होती है. मतलब कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली इन द यंगर एजेस हमारे पास एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन हु इज फेड बाय हिज मदर जो है वो वीक होता है. ठीक, ये जो हमारे पास रेटिनोल है ये हमारे पास हमारे लिवर में स्टोर होता है,
और हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास कैप्सूल्स की फॉर्म में इसकी हम लोग डोजेज लेते हैं। मार्केट में भी विटामिन ए के कैप्सूल्स मिलते हैं, तो जो मार्केट में हमारे पास कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे पास रेटिनोल विटामिन ए के होते हैं, यानी कि प्री फॉर्म्ड विटामिन ए के होते हैं। और एक कैप्सूल में हमारे पास, ठीक है, जो जो हमारे पास मार्केट्स में कैप्सूल्स वगैरह होते हैं उनमें हमारे पास मेनली प्री फॉर्म विटामिन ए होता है। दूसरी जो हमारे पास विटामिन ए की फॉर्म है वो है प्रो विटामिन ए, जिसे बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। ये हमारे पास मेनली प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। ये हम लोग अगर लेना चाहते हैं तो हमें प्रेफर करनी पड़ेंगी प्लांट सोर्सेज। और मेनली हमारे पास रेड और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि मैंगो, पपाया, रेड पाम ऑयल, कैरेट, शिमला मिर्च, इस तरह की जो हमारे पास डार्क ग्रीन, मतलब डार्क इसके इस तरह के जो येलो और रेड हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है हमारे पास, उनमें हमारे पास ये है हमारे पास पाया जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाता है, जैसे कि स्पिनच आ गई और कोरिएंडर लीव्स आ गए, इस तरह की चीज़ों में ये हमारे पास पाया जाता है। ठीक, और ये जो प्रो विटामिन ए है ये हमारे पास प्री फॉर्म विटामिन ए में भी कन्वर्ट हो सकता है बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। ये हमारे पास 6:1 पे हमारे पास ये विटामिन ए रेटिनोल विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों की दोनों जो फॉर्म्स है वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिकली ये। फिर उसके बाद हमारे पास वो तो जो थी वो पहले मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी कि कौन सी सोर्स से कौन सी टाइप विटामिन की मिलती है। तो अगर हम लोग जनरली इसकी सोर्सेज की बात करें तो कैरेट आ गया, बीफ लिवर आ गया, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, पपाया, टोमेटो, फिश ऑयल, मिल्क एंड एग्स, दीज ऑल आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड these sources will cover both forms of vitamin A। ठीक, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाजमी देखें कि जो विटामिन ए है इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। मतलब कि अब देखो विटामिन ए हम ले रहे हैं, हमें नहीं हमें चलो हम ले रहे हैं डाइट में, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स में हमारे पास इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो इसके बेस्ट बेनिफिट्स लेने के लिए हमें इसकी क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम इसे किस वे में कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास बेनिफिशियल होगा, किस वे में हम इसे कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास हार्मफुल होगा। तो ये हमारे पास इसके यहाँ पे मैंने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स इनलिस्ट किए हैं, तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला, ये हमारे पास कैंसर को प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज़ जो है ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को हमारे पास सपोर्ट करता है। ये बात मैं शुरू से वीडियो के शुरू से कहती आ रही हूँ कि हमारे पास देखिए सेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अब हमारी बॉडी जो है वो सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो अब हमारे पास सेल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारी जो बॉडी होगी, अब हम लोग रेड ब्लड सेल्स को देखें तो वो अच्छे से बनेंगे, तो उससे हमारी बॉडी का ब्लड लेवल सही रहेगा। अगर हम लोग वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वो अच्छे से बनेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सही होगा। न्यूट्रोफिल सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स, ये सेल्स अगर हमारे पास बेस्ट रेट पे ग्रो और रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारी बोन्स की हमारे पास डेवलपमेंट अच्छी होगी। बोन्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो हमारा पॉस्चर और ये सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी होंगी। मतलब कि पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को हमारे पास विटामिन ए कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। थर्ड जो है ये विजन में रोल प्ले करता है, रेटिनॉल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास यूरिनरी स्टोन्स की फॉर्मेशन को बॉडी के अंदर प्रिवेंट करता है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल देखी जा रही है, तो ये उसे भी प्रिवेंट करता है। ये हमारे पास एचेस जो है हमारी बॉडी में एचेस वगैरह जो आते हैं उन्हें भी रिड्यूस करता है। इम्यून सिस्टम की बिल्डअप में हेल्प करता है, अभी मैंने इसे डिस्कस किया। ये हमारे पास एजिंग को भी डिले करता है, मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही। आपने देखा होगा कि बहुत सी स्किन केयर वीडियोस में विटामिन ए की इन्वॉल्वमेंट की जा रही होती है, क्योंकि वो स्किन से एजिंग को प्रिवेंट करता है। तो अगर हम लोग इसे अच्छी क्वांटिटी में इनटेक करेंगे तो स्किन के साथ साथ ये हमारी बॉडी के बाकी एजिंग को भी रिड्यूस करेगा, मतलब कि डिले करेगा उसे। बालों के कलर की अगर हम बात करें तो वो जल्दी वाइटन अप नहीं होंगे। वाइटन अप होना जो है वो एजिंग का एक सिम्टम आता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, तो हम उन्हें विटामिन ए लेनी चाहिए।
ये बोन्स को स्ट्रॉन्गर करता है, मसल ग्रोथ करता है और एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटीज़ होती है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रमोट करती हैं। जैसा कि अब हम लोग आजकल मेडिसिन ले रहे होते हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं और ऑक्सीडेशन जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जो विटामिन ए है ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन है उसे प्रिवेंट करता है। तो ये सारी थी इसकी हेल्प। अब आ जाते हैं कि इसकी जो डेफिशिएंसी है, मतलब कि देखो अब इसकी डेफिशिएंसी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। हम देखिए नॉर्मली जो है वो हॉस्पिटल जाया जाता है, ब्लड की सैम्पलिंग वगैरह से पता किया जा सकता है, तो वो एक थोड़ा एक्सपेंसिव और लॉन्गर प्रोसीजर्स है। तो ये जो पेज है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ और स्किन कॉन्शियस है। तो इससे ना इन सिम्टम्स के ज़रिए आम से आम बंदा ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और उसे अपनी डाइट में विटामिन ए को ऐड करना है, ठीक है। और सबसे पहली जो है वो ड्राई स्किन, यानी कि स्किन की हमारे पास ड्राइनेस हो जाती है। एक तो हमारे पास देखिए नॉर्मल ड्राइनेस होती है जो कि विंटर में होती है, वो एक यूजुअल है, वो वेदर की वजह से होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी समर में भी हमारे पास जो स्किन है वो ड्राई रहती है, तो इट वाज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास ड्राई लिप्स। लिप्स की ड्राइनेस मैंने खुद कई लोग देखे हैं जिनके गर्मियों में भी लिप्स ड्राई होते हैं, एंड वो हमारे पास अपनी लिप्स को टीयर अप कर रहे होते हैं, तो इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ अ विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमारे पास आईज जो है वो ड्राई होती हैं, मतलब कि अगर आप कुछ लोग कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें हमारी आईज को मॉइस्ट रखने के लिए ड्रॉप्स देती हैं, तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं आई मॉइस्चरिंग के, उनमें विटामिन ए होता है। ओके, क्योंकि आई की जो ड्राइनेस है वो हमारे पास हमारी विजन को अफेक्ट करती है। नाइट ब्लाइंडनेस मेजर फैक्टर जो है वो, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। फिर उसके बाद थ्रॉट और चेस्ट इन्फेक्शन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रॉट में और चेस्ट में फ्रीक्वेंटली, ये नहीं कि एक दो बार इन्फेक्शन हुआ तो आप कहें कि विटामिन ए की, फ्रीक्वेंटली अगर आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। एचेस या एक्नी वगैरह आपके पास आ रही हैं, पिंपल्स बन रहे हैं आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की बॉडी पे भी होते हैं पिंपल्स, तो इट वाज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। और हमारे पास जो डिलेड ग्रोथ से मुराद, कुछ चिल्ड्रंस हमने देखे होंगे जिनका एक तो होता है ना जेनेटिकली, कुछ लोगों का कद छोटा होता है, जेनेटिकली कद छोटा होना एक अनदर फैक्टर है, लेकिन ग्रोथ जो है वो डिलेड होना, मतलब बहुत रुक 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 के ग्रोथ होना, वो एक विटामिन ए का सिम्टम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ सिम्टम्स इसके डायग्राम में शो किए हैं। ड्राई हेयर्स, यानी कि जो हेयर्स है वो ड्राई होने हो जाते हैं, फ्रिज वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद फटीक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो ग्रोथ है ग्रोथ की इम्पेयरमेंट हो जाती है। इम्पेयरमेंट से मुराद यह है कि ग्रोथ की जो बॉडी की जो ग्रोथ है ना वो बैलेंसली नहीं हो रही होती, मतलब कि हाथ बड़े हो रहे होते हैं लेकिन कद नहीं बड़ा हो रहा होता, कद बड़ा हो रहा होता है लेकिन हाथ पाँव बड़े नहीं हो रहे होते, तो इसे कहते हैं ग्रोथ इम्पेयरमेंट। इट वाज आल्सो अ सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हमारे पास वेट लॉस, फ्रीक्वेंटली हमारे पास उस पर्सन का वेट जो है वो लॉस कर होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वो नॉर्मली हमारे पास ग्रो और रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। जब उनके सेल्स की नॉर्मली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती तो हमारे पास वेट लॉस हो रहा होता है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास अब ये नहीं कि एक्सेस पे भी हर चीज़ बॉडी के लिए एक चीज़ बैलेंस में होना बेस्ट होती है, ठीक है। कम होगी तो भी नुकसान होंगे, ज़्यादा होंगे तो भी नुकसान होंगे। तो यहाँ पे विटामिन ए के एक्सेस सिम्टम्स हैं। सबसे पहला आपको विद इन दी ऑर्स हमारे पास आपको बार बार वॉमिटिंग होगी। फिर आपकी जो स्किन है वो पील ऑफ, स्किन जो है वो उनकी पील ऑफ होनी शुरू हो जाती है। हमारे पास हेडेक होता है, इसके बाद नोजिया होता है और ड्रॉसीनेस हो जाती है, ठीक है। ये सिम्टम्स जो है वो एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन योर बॉडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फील गुड टू आंसर इट टू यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।